हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय निशा सिंह में। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सफाई से। वैसे भी हमें सुबह उठ के तो पहले सफाई ही करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें तो बाद में ही होती है, क्योंकि घर साफ हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती है। और मेरे ससुराल में तो ऐसा है कि हम बिना नहाए किचन में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए सुबह उठ के पहले ये सारे काम ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद नहा के ना ये सारे काम करने का मन नहीं करता है। तो झाड़ू पोछा ये सारी चीजें ना नहाने से पहले ही हो जाए तो अच्छी लगती है। तो आप लोग की सुबह कैसी होती है जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सुबह की शुरुआत तो मेरे ख्याल से हर लेडीज की होती होगी, तो वैसे ही मेरी भी हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और बताइएगा कि मेरे वीडियोस कैसे हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कैसा काम कर रहे हैं या आपको ये नहीं पता चलता कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर पता नहीं चल पाता है ना कि हम क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करें क्या नहीं करें। तो ये आप लोगों के थ्रू ही मुझे पता चल पाएगा। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। तो मैंने ना अभी सारे सोफे झाड़ लिए, उसके बाद ये टेबल वेबल पे डस्ट रह जाता है तो फिर वो उसको भी मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करते वक्त तो डस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है। और वैसे भी बाद में फिर इतना टाइम कहाँ मिल पाता है, उसी समय हम कर लिए तो कर लिए, नहीं तो फिर वो सारी चीज़ें भी छूट जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार अगर वो उठते हैं तो फिर ना बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो बच्चों के साथ होता है थोड़ा सा ऐसा, छोटा बच्चा हो तो और होता है। तो मैंने ना घर की पूरी सफाई कर ली, झाड़ू पोछा कर लिया मैंने, और फिर मैं नहा ली थी और नहा के आ गई मैं किचन में। अभी गुन्नू सो के नहीं उठा था तो मैंने सोचा कि जो मेरे किचन का काम है वो कर लेती हूँ मैं। और आज है ना लौकी की सब्जी बनाने वाली थी मैं। लौकी की सब्जी ऐसे ना अच्छी लगती है, सिंपल लौकी की सब्जी, तो वही बनाने जा रही थी। मैंने सोचा उसमें थोड़ा सा मूली डाल देती हूँ, क्योंकि अगर फोरन में मूली डाले ना तो टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है उसका। तो फिर मैंने ना आज लौकी ही सोचा। और ये लंच की तैयारी कर रही थी मैं, क्योंकि ना नाश्ते में आज बनना था पोहा और चना। तो वो डिसाइड हुआ था रात को कि हम नाश्ते में आज यही बनाएंगे, तो वो आज दीदी बनाएगी नाश्ते में। तो मैंने सोचा कि मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, जब नाश्ता दीदी बना रही है तो ऐसे काम भी जल्दी हो जाएगा और हमें भी थोड़ा अपने लिए समय मिल पाएगा। तो दीदी ना नाश्ते की तैयारी कर रही थी। कुकर में ना चना चढ़ा हुआ था उबलने के लिए, वो जो उबाल के चना से मसाले वाला बनाते हैं वही बना रहे थे, और पोहा उसके साथ अच्छा लगता है। आप लोग बताइए, आप लोग कभी ऐसा बनाए हैं या नहीं? क्योंकि मतलब नाश्ते में हमेशा कुछ कुछ चेंज करते रहना चाहिए, हर वक्त ना रोज रोटी सब्जी अच्छा नहीं लगता है। नाश्ता तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो वही फिर दीदी बना रही थी और मैं लंच की तैयारी, और लंच भी साथ साथ में बनता रहे ना, बस चावल नहीं बनाते हैं, बाकी दाल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें बन जाती है। और ना नाश्ते के साथ साथ ये सारी चीज़ें बन जाती है। तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई, मैंने ना कुछ कपड़े बाहर रखे थे तो वो सारे मैंने उठा लिए। और फिर सोचा कि ना वैसे मौसम बहुत सही था आज का, धूप भी सही था तो कपड़े अच्छे से सूख सकते थे। तो मैं कपड़ा भी धो के रखी थी तो सोची कि वो भी सुखा लेती हूँ, तब तक ना गुन्नू उठ गया था तो फिर उसके पीछे लगना पड़ा मुझे। और आज ये देखिए बगीचे का सीन, ये बहुत ही मतलब इतना ग्रीन ग्रीन बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी है ना कि फूल भी बहुत सारे खिल रहे हैं, क्योंकि ना पितृपक्ष की वजह से पूजा नहीं हो रहा है घर में, तो पेड़ में सारे फूल लगे हुए हैं। तो वो फूल बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा कि आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसे फूल लगे हुए पेड़ में बहुत अच्छे लगते हैं। और ना पापा ना कुमड़े का पेड़ लगाए पौधा लगाए हैं, तो वो ना अभी जो सीताफल का पेड़ है ना उसके ऊपर पूरा अपना वो लड़ी जैसा बना रहा है, तो वही दिख रहा है। अभी पता नहीं कुमड़ा कितना हुआ है, बट पत्ते तो बहुत सारे उसमें से फूल और पत्ते बहुत सारे दिख रहे हैं। और छत के ऊपर है तो उतना दिख भी नहीं पा रहा है कि कितना कुमड़ा हुआ है।
तो वही बहुत सारी चीज़ें ऐसे बगीचे में लगी हुई है। मैं आपको कभी बगीचे की भी शेयर करवाऊँगी कि क्या-क्या लगा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको मेरे बगीचे में देखना है कि क्या-क्या लगा हुआ है। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लगी बट फिर भी बहुत हरा-भरा बहुत ही सुंदर लगता है, तो बताइएगा ज़रूर। तो इस दीदी ना चना बना रही थी, देख सकते हैं आप कि ये चना मसाला भुजा रहा है और ना मैंने सोचा कि दाल चढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि गुन्नू ना दाल और रोटी खाता है, थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें खा लेता है। जैसे पोहा भी बनेगा तो वो थोड़ा बहुत खा लेगा, बट वो प्रॉपर दाल रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, दूध रोटी खाता है, दूध पीता है, ये सारी चीज़ें ही खाता है, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैंने एक साइड दाल चढ़ा दिया कि उसके खाते तक वो दाल बन जाए और वो दाल रोटी अच्छे से खा ले। और ना फिर मैं इधर लौकी की सब्जी बनाने लग गई, क्योंकि नाश्ता तो बन चुका था, चना और पोहा, और बाकी लोगों ने कर भी लिया था, अभी मैं और दीदी नहीं करे थे। तो मैंने सोचा सब्जी इधर चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, इधर सब्जी भी बनता रहेगा और मैं नाश्ता भी कर लूँगी, क्योंकि फिर वो ना थोड़ा देर खेलने के बाद ना उसको फिर चाहिए होता है कि थोड़ा सा उसको भी टाइम मिले। तो तभी जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं अपने काम समेट लेती हूँ। उसको नहलाना भी है और अभी भी उसका तबीयत इतना सही नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है। तो लौकी की सब्जी मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ कि मैंने ना कढ़ाई में तेल डाला, उसके बाद फ़ोरन में जीरा डाला और ना मूली जो काट के रखा था वो डाला और प्याज डाला। उसके बाद ना सारे सूखे मसाले जो आपको सही लगे, अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं, प्लेन बनाना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा मसाले उसमें मत डालिए, और अगर आप थोड़ा मसाला और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़े मसाले और डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े मसाला ही वाला बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा मसाला डाला है उसमें, सारे सूखे मसाले। और जब मैं लौकी काट रही थी ना तो उसमें थोड़ा बड़ा सा स्लाइस छूट गया था, तो फिर वो मैंने अभी काटा, क्योंकि फिर थोड़ा सा गलने में दिक्कत होता है। तो ये इस तरह से ना मैंने अपना सब्जी सारा चीज़ डाल के उसे रख दिया कि इधर मैं अपना काम ख़त्म करूँगी और उधर सब्जी भी हो जाएगा। फिर मैं रूम में आ गई, क्योंकि गुन्नू और गुन्नू के पापा उठ चुके थे, तो फिर रूम की हालत तो ऐसी ही होती है ना कि रूम में जाते ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस ऐसा लगता है कि पहले रूम समेट लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ, क्योंकि एक बार रूम समेटा जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब हल्का लग रहा है और बेड पे बैठने में भी अच्छा लगता है। तो क्योंकि चद्दर, कंबल ये सारी चीज़ें ऐसे बिखरी हुई होती है तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो फिर इधर सब्जी चढ़ा के मैं आ गई थी रूम में, और मैंने रूम में ना अपने बेडशीट ये सारी चीज़ें ठीक करने लग गई। और आज गुन्नू नहीं आया मेरे पास, उसे पता ही नहीं चला कि मम्मा ये काम कर रही है, अगर पता चलता तो वो ज़रूर आ जाता। तो मैंने अपना बेड वेड भी ठीक कर लिया, उसके बाद मैं सोची कि अब मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था और भूख भी लग गई थी मुझे, और गुन्नू को भी मैंने थोड़ा सा पोहा खिला दिया था, तो अब मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। और वैसे ये चना और पोहा टेस्टी बना था बहुत। आप लोग भी ये ऐसा बनाते हैं और खाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। उसके बाद ना मैंने नाश्ता तो कर लिया, फिर ना मेरे हस्बैंड जो है वो चना और पोहा नहीं खाएंगे बोले थे। वैसे उनको चना नहीं पसंद है बट पोहा खा लेते हैं, तो बट वो बोले कि मैं चना और पोहा नहीं खाऊंगा। उनको लौकी की सब्जी पसंद है, तो वो लौकी की सब्जी के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं। तो फिर उनके लिए ना मैं रोटी बनाने लग गई। इधर मेरा सब्जी हो चुका था, दाल भी अच्छे से गल चुका था, बस इसे फ्राई करना था, तो वो मैं बाद में कर लूँगी। अभी मैंने सोचा कि मैं पहले रोटी बना लेती हूँ गुन्नू के पापा के लिए और गुन्नू के लिए भी। और मेरे ससुर जी वो भी दोपहर में रोटी खाते हैं, तो उनके लिए भी, इन तीनों के लिए मैंने पहले सोचा कि रोटी बना लेती हूँ, और फिर मैं रोटी बनाने लग गई। और रोटी वैसे अभी ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था, रात को थोड़ा ज़्यादा रोटी बनाना होता है। सुबह नाश्ते में ना मतलब इतने लोग हैं तो कोई कुछ कर लेता है, तो नाश्ते में उतना रोटी नहीं बनता है, बट रात को सभी रोटी खाते हैं। और हमारे घर मतलब हमारे घर में ज़्यादा लोग हैं, ऐसे जॉइंट फैमिली है, तो रोटी बनाना थोड़ा-सा मुश्किल काम लगता है। वैसे ना गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रोटी बनाने में, तो ऐसे तो बन जाता है बट अब क्या करें, बनाना तो है ही। और फिर ये सारे काम करने के बाद रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा गैस गंदा हो जाता है, और ऐसे ना गंदा अच्छा नहीं लगता किचन। तो जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं वैसे वैसे ना किचन को साफ भी करते रहते हैं, ताकि ना किचन साफ भी रहे और सारी चीज़ें अच्छी लगे। तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया।